जय माता दी। आप सभी का लेखनी रचना का संसार मंच के इस भव्य भजन संध्या आयोजन में बहुत बहुत स्वागत है। माँ आप सब पर अपनी कृपा बनाकर रखें। आज माँ का आगमन हम सबके घर में हो गया है। सभी लोगों ने अपने घरों में माँ की स्थापना की होगी, या जिसने नहीं भी की होगी उन लोगों के उन्होंने घर में पूजन भजन किया होगा। आज सभी पहला दिन होता है। लगभग सभी लोग माँ की उपासना करते हैं और उपवास रखते हैं। तो माँ शैलपुत्री की जो आज जो माँ के 9 स्वरूप के रूप में हम जो ये आयोजन लेकर आए हैं, ये माँ के पूरी नवरात्र चलेगा। और इस बार की नवरात्र माता रानी की कृपा से माँ हमारे बीच में 10 दिन रहेंगी। 10वें दिन नवमी है। तो इस बार इस भजन संध्या को हमें एक दिन और बढ़ाने का मौका मिला है। हर रोज हमारे साथ 2-3 रचनाकार हर रोज रहेंगे। संचालक अलग अलग हो सकते हैं। माँ शैलपुत्री जो है वो माँ शैलपुत्री कहा जाता है कि राजा दक्ष की पुत्री थी, जिन्होंने हिमालय की पुत्री के रूप में जना। और वो सबसे पहला जो रूप है वो माँ का वही है। वो वृषभ पे सवार होती है। तो मैं माँ से अनुरोध हम सब प्रार्थना करते हैं कि हमारा देश बहुत आगे जाए, हम सब स्वस्थ निरोग रहें। और इसी क्रम में सबसे पहले, जैसा कि आप सबको पता है कि जो भी भजन संध्या होती है वो बिना गणपति के आह्वान के नहीं होती है। गणपति हमारे प्रथम पूज्य देवता हैं। तो मैं डॉक्टर अवधि हरि जो लखनऊ से हैं, उनका एक लिखा हुआ भजन, बहुत प्रसिद्ध भजन है, मैं आप सबके समक्ष रखती हूँ। दूर हमारा ही गणपति ज्ञान करे, दूर हमारा ही गणपति ज्ञान करे, बुद्धि विधाता हमको बुद्धि प्रदान करे, बुद्धि विधाता हमको बुद्धि प्रदान करे। पंछी जैसे आसमान में उड़ते हैं, इस दुनिया से उस जहान में उड़ते हैं, बिन पंखों के हम कैसे उड़ान भरे, बुद्धि विधाता हमको बुद्धि प्रदान करे। दूर हमारा है गणपति अज्ञान करे, बुद्धि विधाता हमको बुद्धि प्रदान करे। कृपा दृष्टि करते हैं श्री गणेश जी धर, कृपा दृष्टि करते हैं श्री गणेश जी धर, हो जाते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश उधर, गणपति महिमा तीनों लोक बखान करे, बुद्धि विधाता हमको बुद्धि प्रदान करे। दूर हमारा है गणपति अज्ञान करे, बुद्धि विधाता हमको बुद्धि प्रदान करे। बोलो गणपति बप्पा मोरया। बहुत गणपति के आह्वान के साथ हमें ये पूरा आशान्वित है कि गणपति भगवान हमारे मध्य उपस्थित हो चुके हैं अपना आशीर्वाद देने के लिए। और उनके आशीर्वाद को लेकर हम इस भजन संध्या को प्रारंभ करते हैं। हमारे बीच जो 3 भजन साधक आज उपस्थित है, माँ को प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे। उनमें सबसे पहले मैं आवाज दे रही हूँ ज्योत्सना श्रीवास्तव जी को, जो मेरे गृह जनपद हरदोई से हैं। ज्योत्सना जी, आपका बहुत स्वागत है। और मैं ज्योत्सना जी से आग्रह करती हूँ कि माँ को प्रसन्न करने के लिए अपना भजन प्रस्तुत करें। हेलो, सबसे पहले तो आप सभी को शारदीय नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। और माँ की दुर्गा की असीम अनुकंपा से और शिखा के माध्यम से मुझे ये मौका मिला, ये सौभाग्य मिला कि इस मंच में मैं आ पाऊँ, ये मेरा सौभाग्य है और आपके सामने कुछ छोटी सी रचना प्रस्तुत कर सकूं। तो एक छोटा सा गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। बोलो साचे दरबार की जय। जय।
मैया ऐसो जिया मैं समा गई रे कि मैं तन मन की सुध भी गवा बैठी। मैया ऐसो जिया मैं समा गई रे कि मैं तन मन की सुध भी गवा बैठी। मेरे आंगन में चले पुरवैया, मेरे कोठे की खुल गई की बड़िया। मेरे आंगन में चले पुरवैया, मेरे कोठे की खुल गई की बड़िया। मैंने समझा कि मैया मेरी आ गई रे कि मैं सोने की थाली सजा बैठी। मैंने समझा कि मैया मेरी आ गई रे कि मैं गड़ुआ गंगा जल भरा बैठी। मैया ऐसो जिया मैं समा गई रे कि मैं तन मन की सुध भी गवा बैठी। मेरे आंगन में चले पुरवैया, मेरे कोठे की खुल गई की बड़िया। मेरे आंगन में चले पुरवैया, मेरे कोठे की खुल गई की बड़िया। मैंने समझा कि मैया मेरी आ गई रे कि मैं पानों का बीड़ा सजा बैठी। मैंने समझा कि मैया मेरी आ गई रे कि मैं फूलों का सेजा बिछा बैठी। मैया ऐसो जिया मैं समा गई रे कि मैं तन मन की सुध भी गवा बैठी। कि मैं तन मन की सुध भी गवा बैठी। जय माता दी। जय माता। हाँ, बहुत सुंदर गीत, ये मेरा बड़ा फेवरेट है। बहुत अच्छा गीत आपने गाया और माता सच में आ गई, प्रसन्न हो गई। बहुत सुंदर गीत शिखा जी, क्या ढोलक के साथ आपने सुनाया। लखनऊ आने के बाद ये ढोलक सुनना बड़ा कम हो जाता है। जब आप इस तरह गा रही थी तो मुझे वाकई अपना घर याद आ रहा था। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत अच्छा। अब मैं अपने बड़े भाई अग्रज शरद भैया की तरफ आती हूँ। शरद नारायण खड़े जो कि प्रोफेसर हैं, एक कॉलेज में प्राध्यापक हैं और महिला महाविद्यालय में है शायद, है ना भैया जी? प्राचार्य हैं 6 साल से जी। तो कितना सुखद है कि भैया महिला महाविद्यालय के प्राचार्य हैं और आज माँ को प्रसन्न करने के लिए वो हम सबके साथ में है। भैया मंडला मध्य प्रदेश से हैं। मैं भैया से आग्रह करती हूँ, वैसे वो बहुत अच्छा गाते हैं। आज हम लोग के मध्य आज हमें उनको सुनने का सुअवसर मिलेगा और उन्हें माँ को रिझाने का एक अवसर प्राप्त है। भैया आपसे अनुरोध करती हूँ कि माँ की स्तुति करें। जी बहन, धन्यवाद। जय माता दी। मैं कराओके म्यूजिक पर पुराने गीत गाता हूँ, स्टेज पर भी गाता हूँ और ऑनलाइन भी गाता हूँ और विद्यार्थी जीवन से ही गा रहा हूँ। तो ऐसे विधिवत संगीत नहीं सीखा, लेकिन सुन करके रेडियो पर, टेप रिकॉर्डर में, फिर टीवी और अब कराओके सिस्टम से किशोर, मुकेश, रफी, हेमंत कुमार जी के गाने गाता हूँ। तो मैं म्यूजिक सिस्टम पर ही टी सीरीज का एक गीत गाता हूँ, मैं बालक तू माता शेरा वालिए। गुलशन कुमार जी ने अपने कैसेट में निकाला था और ये बाबला मेहता ने गाया था जो मुकेश की आवाज में गाया करते थे। तो मैं लेता हूँ, हालांकि स्ट्रीम यार्ड पर आवाज डिस्टर्ब होती है, फेसबुक में सही आती है, लेकिन अब मैं गा रहा हूँ। चलिए, मैं बालक तू माता तो सब अच्छा ही होगा। कर देना, नहीं अटक लो, चला गया। जय मां, जय मां। मैं बालक तू माता शेरा वालिए, है अटूट ये माता शेरा वालिए हो। मैं बालक तू माता शेरा वालिए, है अटूट ये माता शेरा वालिए। शेरा वालिए माँ, पहाड़ा वालिए माँ, मेहरबानिए
माँ जो तवालिए माँ, मैं पालक तू माता शेरवाली, अटूट ये नाता शेरवाली, मैं पालक तू माता शेरवाली, मैं अटूट ये नाता शेरवाली। आवाज ठीक आ रही? तेरी ममता मिली मुझको, तेरा प्यार मिला है, तेरे आंचल की छाया में मन का फूल खिला है, तूने बोली तूने साहस, तूने बोली तूने साहस, तूने ज्ञान दिया, मस्तक ऊंचा करके जीने का वरदान दिया, तू है भाग्य विधाता शेरवाली, तू माता शेरवाली, शेरवाली माँ, महारावाली माँ, मेहरबानी माँ, चुनवाली माँ, तू माता शेरवाली, तू ये माता शेरवाली। Only volume, like full volume. जब से दो नैनों में तेरी पावन जो तुम समाई, मंदिर मंदिर तेरी में लगी दिखाई, ऊंचे पर्वत पर मैंने भी दम दिला तेरा, बिन करे तुझी सेवा मैं होता कहूँ तेरा, कहूँ तेरे गुण गाता शेरवाली, तू माता शेरवाली, मैं पालक तू माता शेरवाली, जय महारानी माँ, तो तवाली माँ, मैं पालक तू माता शेरवाली, मैं अटूट माता शेरवाली, मैं पालक तू माता शेरवाली, मैं अटूट माता शेरवाली, जय शेरावाली, जय भवना, जय मेहरावाली, जय जोधावाली, जय माँ, जय माँ, मेरी माता, मेरी माँ, जय माँ, जय माँ, जय जय माँ, ओ माँ, जय अम्बे माँ, जय अम्बे माँ, जय अम्बे माँ।
वाह 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 भैया, वाह, मजा आ गया म्यूजिक के साथ सुनने का। और ये गीत तो मुझे लगता है शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने इस गीत को सुना ना हो, और इस गीत से वो, ये गीत ऐसे होते हैं कि ये ना गूज बम्स आ जाते हैं, आपकी आंखें भरने लगती हैं। बहुत बेशक शानदार बेशक। गीत गाया भैया आपने। हालांकि हम लोग सुनते रहते हैं आपको आपकी प्रोफाइल पर बहुत बार, भजन पहली बार सुन रहे हैं, जी बहुत बधाई आपको। और चलिए मैं धन्यवाद। अब चलती हूँ अपनी छोटी बहन शिखा की तरफ। शिखा लखनऊ, मेरे शहर से ही है, लखनऊ उत्तर प्रदेश से थोड़ा सा दूर रहती है मेरे से, मगर है मेरे शहर की। और दोनों बातें हैं, वो मेरे शहर की भी है और मेरे गृह जनपद की, इसलिए मेरी ज्यादा प्रिय है। शिखा से मैं कहती हूँ कि शिखा माँ को प्रसन्न करने के लिए अपना एक भजन माँ के चरणों में समर्पित करे, और हम सब उसका आनंद उठाते हैं। बाकी सभी लोग माइक को म्यूट कर दें। रश्मि रश्मि जी, कॉलेज से जरूरी फोन आ रहा, 2 मिनट डिस्कनेक्ट हो गए, हम फिर जुड़ रहे हैं ना 2 मिनट के लिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है भैया, ओके। 2 मिनट बाद आप हमें फिर स्टूडियो में ले लीजिए, है ना। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, रचना के संसार के माध्यम से जितने भी गुणीजन इस पावन भजन संध्या को सुन रहे हैं, उन सभी का हार्दिक स्वागत। और आज माँ का पहला नवरात्र है, तो इसकी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सभी ने बहुत अच्छा गाया, तो इसी के क्रम में मैं भी एक माता का प्यारा सा गीत प्रस्तुत करती हूँ। तो मैया जब नवरात्रों में आती हैं तो कैसे आती हैं, क्या क्या 9 दिनों में वो क्या क्या करती हैं, बस उसी पर एक छोटा सा गीत प्रस्तुत है। तो बोलो जयकारा माँ शेरा वाली दा साचे दरबार की जय। मैया नवरात्रों में जब धरती पे आती है, मैया नवरात्रों में जब धरती पे आती है, किसको क्या देना है सब तय करके आती है। पहले नवरात्रे में माँ घर घर में जाती है। पहले नवरात्रे में माँ घर घर में जाती है। दूजे नवरात्रे में माँ सबकी खबर लेती। तीजे नवरात्रे में अपने खाते में लिख लेती। चौथे नवरात्रे में हो, चौथे नवरात्रे में मैया आसन लगाती है। मैया नवरात्रों में जब धरती पे आती है। पांचवें नवरात्रे में माँ ज्योति में आती है। छठे नवरात्रि में दाते दर्शन दिखाती है। सातवें नवरात्रि में खोल देती खजाने हैं। हो आठवें नवरात्रि में, आठवें नवरात्रि में लग जाती लुटाने हैं। आठवें नवरात्रि में लग जाती लुटाने हैं। मैया नवरात्रों में जब धरती पे आती है। नवे नवरात्रि में दोनों हाथों से लुटाती है। नवे नवरात्रि में सबकी झोली भर जाती है। 10वें नवरात्रि में जब माँ की विदाई होती।
भक्तों फिर आऊंगी हो, भक्तों फिर आऊंगी, वादा करके ये जाती है। भक्तों फिर आऊंगी, वादा करके ये जाती है। मैया नवरात्रों में जब धरती पे आती है, किसको क्या देना है ये तय करके आती है। बोलो जय माता दी। जय माता दी। जय जय माता दी, माता जय दी, जय माता माता दी, दी। जय माता दी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सही आपने कहा, जब माँ धरती पर आती हैं तो आपका जो कर्म फल होता है उस पर आपको, उसके आधार पर आपको क्या देना है वो सब तय करके आती है। बाकी कुछ वो आप कहा जाता है कि प्रारब्ध को बहुत हद तक हम भक्ति पूजा भाव से भी अपने मन के सच्चे भाव से जब हम माँ के शरण में, ईश्वर के शरण में जाते हैं तो कई बार हमारे प्रारब्ध के लिखे दुख भी कट जाते हैं। तो माँ हम सब पर ऐसी अपनी कृपा बना कर रखें। और मैं अब समय ज्यादा ना लेती हूँ, मैं तुरंत ज्योत्सना जी के पास वापस चलती हूँ और ज्योत्सना जी से अनुरोध करती हूँ कि एक प्यारा सा भजन और माँ के चरणों में समर्पित करें। बोले साचे दरबार की जय। जय जय। माँ के मंदिर में, माँ के मंदिर में लगा दो टेलीफोन, मैं मैया जी से बात करूंगी। माँ के मंदिर में लगा दो टेलीफोन, मैं मैया जी से बात करूंगी। पहली बार जब मंदिर आई बैठी माँ के पास, पहली बार जब मंदिर आई बैठी माँ के पास, माँ ने रख दिया सर पे हाँ, मैं मैया जी से बात करूंगी। माँ ने रख दिया सर पे हाँ, मैं मैया जी से बात करूंगी। दूजी बार जब मंदिर आई बैठी माँ के पास, दूजी बार जब मंदिर आई बैठी माँ के पास, माँ ने दे दिया आशीर्वाद, मैं मैया जी से बात करूंगी। माँ ने दे दिया आशीर्वाद, मैं मैया जी से बात करूंगी। तीजी बार जब मंदिर आई बैठी माँ के पास, तीजी बार जब मंदिर आई बैठी माँ के पास, माँ ने जान लिया दिल का हाँ, मैं मैया जी से बात करूंगी। माँ ने जान लिया दिल का हाँ, मैं मैया जी से बात करूंगी। माँ के मंदिर में लगा दो टेलीफोन, मैं मैया जी से बात करूंगी, मैं मैया जी से बात करूंगी। जय माता की। जय माता की। देख लो टेक्नोलॉजी कहाँ तक पहुंच गई। मतलब हमें मंदिर में माता रानी के पास भी अपना जो टेलीफोन चाहिए अपना संदेश पहुंचाने के लिए। वाह वाह वाह। अभी हम लोगों ने इससे पहले एक जुगलबंदी का प्रोग्राम किया था, उसमें हम लोगों ने ये सोशल मीडिया और इंटरनेट की बात की थी। ज्योत्सना जी ने हम लोग को ये कहा कि नहीं नहीं, ये एक अच्छा माध्यम है, हम माता रानी से बात कर सकते हैं, हम अर्जी लगाए, सारा कुछ करने से अच्छा एक नंबर डायल करें। नंबर जरूर बताइएगा ज्योत्सना जी, किस नंबर पे आप बात कर रही हैं, हम सब तो जुड़ेंगे। सही बात है। और मैं जो है शरद भैया की तरफ आगे बढ़ती हूँ। शरद भैया से अनुरोध करती हूँ कि भैया एक छोटा सा भजन आप भी माँ के चरणों में समर्पित करें। भजन हो या देवी गीत, जो भी आप चाहें, आपकी इच्छा। भैया माइक म्यूट है, माइक म्यूट है भैया, माइक म्यूट है। गणेश जी का गा दें? गणेश जी के अलावा कोई राम जी है, क्योंकि गणेश वंदना हम कर चुके हैं। अगर कोई और भैया ना हो तो फिर गणेश जी का गा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। सुने, कृष्ण जी का गा देते हैं। हाँ चलिए जी, स्वागत है भैया। जी जी चलिए। अमर प्रेम फिल्म का है, बड़ा नटखट है ये कृष्ण कन्हैया, तो गाता हूं मैं। बड़ा नटखट है ये कृष्ण कन्हैया, कराओके। स्वागत है भैया। जी चलो इस बार का डेस्टिनेशन चूज करो।
है तो लता की वॉइस में, लेकिन मैं गा रहा हूँ। फीमेल वॉइस है लेकिन मैं गा रहा हूँ। ये तो संगीत का विधाई होती है, कोई भी कोई गीत गाए, भक्ति भाव आना चाहिए, बस। स्वागत है आपका। जी 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 कहते गाता हैं ये हूँ। तो भक्तों का वो होता है, उनको जो किसी का हाँ गीत बिल्कुल कोई भी गा सकता है, बिल्कुल भाव आने चाहिए। बिल्कुल। स्वागत है। बड़ा कट कट भेरे कृष्ण कन्हैया, करे यशोदा मैया। बड़ा कट कट भेरे कृष्ण कन्हैया, करे यशोदा मैया। बड़ा लट कट भेरे ढूंढे अखियाँ उस चमोर, जाने कहाँ छुप गया नंद किशोर। ढूंढे अखियाँ उस चमोर, जाने कहाँ छुप गया नंद किशोर। उड़ गया ऐसे उड़ गया ऐसे जैसे पुरवैया, कहाँ करे यशोदा मैया। हो बड़ा नट खट है। आँखों से मैं गले से लगा लूं, लगे न किसी की नजर मन में छुपा लूं। आँखों से मैं गले से लगा लूं, लगे न किसी की नजर मन में छुपा लूं। धूप जगत है रे, धूप जगत है रे, ममता छैया, का करे यशोदा मैया। बड़ा लट लट है रे। मेरे जीवन का तू
एक ही सपना जो कोई देखे तो ये मुझे लो अपना, मेरे जीवन का तू एक ही सपना जो कोई देखे तुझे समझे अपना, सबका है प्यारा सबका है प्यारा बंसी बजैया का करे यशोदा मैया हो, बड़ा नट खट है कृष्ण कन्हैया का करे यशोदा मैया, का करे यशोदा मैया, का करे यशोदा मैया। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा, जय माता दी। भैया मस्त से कॉम्प्लीमेंट आपको बहुत बार मिला होगा, मगर मैं फिर दे रही हूँ। जिस उम्र के पड़ाव पर आप हैं, यहाँ पर आवाज में थोड़ा सा कपकपापन आ जाता है, मगर क्या सदा सुर है आपका और कितना प्यारा गाते हैं। मतलब ये मैं हमेशा ही सुनती हूँ, मतलब प्रत्यक्ष आपसे मैं पहली बार ये बात कह रही हूँ। क्योंकि हम सब लोग इस बात को महसूस करने लगे हैं कि आवाज में जो एक कसावट होती है वो धीरे धीरे अगर आप प्रैक्टिस में ना हो तो वो कांपने लगता है सुर, मगर आपका सुर बहुत सधा है और क्या भजन आपने प्रस्तुत किया। कमेंट्स की झड़ी लगी हुई है, आप जरूर पढ़िएगा और जवाब दीजिएगा। जरूर जरूर, बिल्कुल बिल्कुल पढ़ती हूँ। शिखा, एक भजन एक देवी गीत में आपसे फिर से अनुरोध करती हूँ सुनाने के लिए। आयोजन अपने चरण की तरफ बढ़ चुका है। धन्यवाद दीदी। और मैं भजन सुनाने से पहले, देवी की सुनाने से पहले कुछ कहना चाहूंगी कि आज से नवरात्रि शुरू है। आज माँ का पहला दिन है। 9 दिनों तक देवी माँ की पूजा होगी। तो इस लेखनी के माध्यम से, इस भजन संध्या के माध्यम से जितने भी पति सुन रहे हैं उन सबसे अनुरोध है अपने घर की देवियों का विशेष ध्यान रखें। 9 दिन में जो है हम सबको प्रसन्न रखें। जो है दुर्गा चंडी काली बनने पर विवश ना करें। हम सब बहुत अच्छे हैं, सेवा करते हैं। तो कल मैंने बोला कि जो है अपने पतिदेव से कि भाई सामान ले आइएगा, नहीं लाए। तो बस इन्हीं भुलक्कड़ आदतों के कारण क्या होता है कि बस पत्नियां रूठ जाती हैं। तो बस इसी पर माँ से अर्जी लगाई है। आए गए माँ के नवराता, बलम जगराता कराए दीजो। आए गए माँ के नवराता, बलम जगराता कराए दीजो। मैया का टीका हम ही नहीं, मैया का टीका हम ही नहीं बे, मैया की बिंदिया हम ही नहीं बे, सिंदूरा तुम हो नहीं ओ, बलम जगराता करा तीजो। अरे सिंदूरा तुम हो नहीं ओ, बलम जगराता कराए दीजो। आए गए माँ के नवराता, बलम जगराता कराए दीजो। मैया का हरवा हम ही लई बे, मैया का कंगना हम ही लई बे, नथिया तुम हूँ लई ओ, बलम जगराता कराए दीजो। अरे चूड़िया तुम हूँ लई ओ, बलम जगराता कराए दीजो। ओ आए गए माँ के नवराता, बलम जगराता कराए दीजो। मैया का लहंगा हम ही लई बे, मैया की साड़ी हम ही लई बे, चुनरी तुम हूँ लई ओ, बलम जगराता
कराए दीजो। अरे चुनरी तुम लइयो बलम जगराता कराए दीजो। आए गए माँ के नवराता बलम जगराता कराए दीजो। मैया की पायल हम ही लई बे, मैया की बिछिया हम ही लई बे, महावर तुम लइयो बलम जगराता कराए दीजो। अरे महावर तुम लइयो बलम जगराता कराए दीजो। आए गए माँ के नवराता बलम जगराता कराए दीजो। मैया का भुजना हम ही बनई बे, मैया का भुजना हम ही बनई बे, बीड़ा तुम लइयो बलम जगराता कराए दीजो। बीड़ा तुम लइयो बलम जगराता कराए दीजो। आए गए माँ के नवराता बलम जगराता कराए दीजो। जय माता की। वाह, क्या अर्जी शिखा जी, देखिए भैया, देखिए आप जी। बोले अरे आप हमारा, क्या बोले? जी, हमारा तो एक्सपीरियंस दूसरा है। आप के यहाँ भले ही कुछ भी हो, हमारे यहाँ तो ये है कि जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, जो तुमको, तुम दिल को अगर रात कहो रात कहेंगे, जो तुमको। तो ये हमारे यहाँ पे ये स्थिति है। ये अनुभव बोलता है भैया, इसी को हाँ, कहते हैं अनुभव बोलता है। इसको अनुभव भी कह सकते हैं और पीड़ा भी कह सकते हैं, दर्द भी कह सकते हैं। और और लेकिन और बहुत मजबूरी, सुंदर और था। मजबूरी भी कह सकते हैं। हाँ, लेकिन दोनों बोलने का अधिकार सब होना बहुत चाहिए। अच्छा सुनाया तुमने, मजा आ गया। सारे जितने भी मेरे भाई बंधु सुन रहे हैं, जहाँ जहाँ तक सुन रहे हैं, इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा, कम से कम 9 दिन माता का कोई स्वरूप हमारे अंदर ना आने दीजिएगा। जैसे माँ की अर्चना बंदना कर रहे हैं, थोड़ा बहुत हम लोगों की भी सुन लिया करें। और इसके बाद मैं, चूंकि समय लगभग आपने जी, जी। बिल्कुल आयोजन अपने चरम पर पहुंच रहा है, समय लगभग समाप्त होने को, तो एक छोटी सी माँ की, चूंकि भजन हो चुका है, इसलिए मैं एक माँ की एक देवी गीत सुना करके हम लोग इस आयोजन को अगले दिन के लिए स्थगित करेंगे। खोलो ना केवड़िया महारानी, मैं आई बड़ी दूर से भवानी, खोली ना केवड़िया महारानी, मैं आई बड़ी दूर से भवानी, पान सुपारी ध्वजा नारियल, पान सुपारी ध्वजा नारियल और गंगा जल पानी, मैं आई बड़ी दूर से भवानी, खोली ना केवड़िया महारानी, मैं आई बड़ी दूर से भवानी, गोटे का लहंगा लाल साड़ी, गोटे का लहंगा लाल साड़ी, ओढ़ चुनरिया धानी, मैं आई बड़ी दूर से भवानी, खोली ना केवड़ी महारानी, मैं आई बड़ी दूर से भवानी, तुम ही दुर्गा तुम ही काली, तुम ही दुर्गा तुम ही काली, तुम हो लाजब जाने वाली, तुम हो माँ कल्याणी,
भवानी, मैं आई बड़ी दूर से भवानी, खोली ना केवड़िया महारानी, मैं आई बड़ी दूर से भवानी। मैया तुमसे मैं क्या मांगू, मैया तुमसे मैं क्या मांगू, तुम्हारी महिमा तुम ही जानो, तुम हो अंतर्यामी, मैं आई बड़ी दूर से भवानी, खोली ना केवड़िया महारानी, मैं आई बड़ी दूर से भवानी। जय माता दी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर वाह गाया। वाह वाह रश्मि जी, वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। बस आप लोगों का सानिध्य और आप लोग की आवाज सुनते सुनते मेरे अरे। अंदर से वैसे भाव आने लगा कि मुझे भी कुछ सुनाना चाहिए। माँ को प्रसन्न करने के लिए मुझे भी अपनी कोई तो स्तुति रखनी बहुत चाहिए। शानदार हमने शानदार आयोजन शानदार। चूंकि बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। माँ की कृपा से ये जो आयोजन है हमारा पूरे 10 दिन तक चलेगा, 1 अक्टूबर तक। हर रोज अलग अलग संचालक और अलग अलग टीम भक्त साधक आते रहेंगे। आप सब लोग जो समय है वो 3 बजे का रहेगा, सभी लोग उस पर अवश्य जुड़े लेखनी पेज पर और इस संध्या का, क्योंकि ये इसका कॉन्सेप्ट ये है। पहली बात तो हम लोग स्वरचित गीतों या कविताओं को इसमें स्थान नहीं देते हैं, उसके लिए मंच पर अलग अलग वीडियो प्रस्तुति आयोजन चल रहा है, आप उसमें अपना वीडियो बनाकर डालें। ये एक जो परंपरा है, ये पहले जो हम लोगों के घर में, आप लोगों को याद होगा कि भजन के लिए लोग एक दूसरे के घर जाते थे, मोहल्ले में बुलौआ होता था गीतों का, आज इनके घर है कल उनके घर है। तो अब ये परंपरा लगभग लुप्त प्राय है, उसको हम जीवित करने का प्रयास करें। हम चाहते हैं कि हम सारे जुड़े, अपनी अपनी अलग अलग प्रांतीय भाषाओं में भी आप गीत गा सकते हैं, जो आपके यहाँ का प्रचलित लोक गीत हो, लोग जिससे आप लोग देवी को बुलाते हैं, उनका आह्वान करते हैं, वो उनको आप यहाँ पर अवश्य अपने जो भी आप जिस दिन भी आपको बुलाया जाएगा आप उस दिन आए और अपनी प्रस्तुति दें, माँ को प्रसन्न करें। और बाकी मंच पर एक वीडियो प्रस्तुति का आयोजन चल रहा है जो कि पूरे 9 दिन चलेगा, वो भी माँ के 9 रूपों पर है। आप आराम से अपनी वीडियो बनाएं, उसमें स्वरचित भजन होना अनिवार्य है, तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखें। और हम लोग कल फिर मिलते हैं, माँ के इस जो है प्रार्थना को हम लोग फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। और कल हमारे साथ संचालक के रूप में नीरज पांडे जी हैं और 3 उनके साथ में कौन भक्त साधकगण है, ये सरप्राइज रहेगा। हम लोग फिर मिलते हैं। रश्मि जी, रश्मि जी, ज्योत्सना जी बताएं। इस कार्यक्रम में क्या फिर से चांस मिल सकता है कि बाद 9 दिन में एक बार? यही हम भी कहना चाहते हैं कि अगर जगह रह गई, कोई नहीं आया, किसी दिन किसी के साथ कोई मिसहैपनिंग हो गई, तो हम आप लोगों को जरूर कंसीडर कर लेंगे, क्योंकि फिर तुरंत नया कोई ढूंढना मुश्किल होता है, तो हम पुराने लोगों को रिपीट करते हैं। तो आप अगर कोई ऐसा हो जाता है, क्योंकि अभी तो आप ग्रुप में खुद ही देख रहे होंगे लगभग 27-28 लोग जुड़ चुके हैं, तो वो 3-3 दिन के हिसाब से, मतलब 3-3 लोग के हिसाब से वो जुड़े हुए हैं। सो अगर कोई ऐसा हो जाता है तो हम आप में से आप लोग जरूर कंसीडर करें, जरूर जरूर, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए एक हम और एक देवी गीत तैयार रखेंगे, अगर कभी ऐसा हो तो आप हमसे बोल सकते हैं फिर, है ना? जी जी जी, मैं आपको और ज्योत्सना जी दोनों से बात करूंगी। चलिए अब मैं तैयार कर लेता हूँ, तूने मुझे बुलाया शेरा वाली, चलिए उसको तैयार कर लेता हूँ, है ना? जी जी जी, चले मिलते हैं, क्योंकि टाइम बिल्कुल लगभग खत्म होने वाला है। जय माता दी। हम लोग दोबारा से मिलते हैं। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। आप लोग श्रोतागण के रूप में जरूर उपस्थित रहिएगा मंच पर। ऐसा ना हो कि आपको लोग सुन रहे हैं, आप उनको सुनने के लिए उपस्थित ना हो, ये ना करें, जरूर जुड़िएगा। तब कल मिलते हैं दोपहर में 3 बजे। धन्यवाद। बिल्कुल। जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी।